हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी भी कोई भी जानकारी होती है तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर कल हमने एक वीडियो डाली थी, नॉट अलाउड वालों को भी लिया जाएगा वेटिंग लिस्ट में। तो देखिए, अब केवल जो आपके 15% अभ्यर्थियों को तो वेटिंग लिस्ट में लिया जा चुका है ऑलरेडी, तो केवल 10% अभ्यर्थियों को और बढ़ाया जाएगा और वेटिंग में लिया जाएगा। अब देखिए, पहले क्या होता था कि ईएसबी जो रिजल्ट जारी करता था उसके बाद डीपीआई स्वयं लिस्ट बनाता था और 25% के हिसाब से जो वेटिंग में अभ्यर्थी लिए जाते थे उनका 100% ही सिलेक्शन होता था। जो जो 2018 की बात कर रहे हैं उसमें देखिए, इतने अभ्यर्थी तो बाहर हो ही जाते हैं, इतने अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं, 100% है। अब यहाँ पर दूसरी बात हम आपको बता रहे हैं कि बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आए कि हमारी इतनी रैंकिंग है, इतनी रैंकिंग है, क्या हमारा हो पाएगा। तो देखिए, रैंकिंग के हिसाब से तो हम कुछ नहीं बता पाएंगे क्योंकि एक एक का सर्च करना हमारे बस का काम नहीं है, हमें दूसरा काम भी देखना पड़ता है। लेकिन पदों के हिसाब से ज़रूर हम बता पाएंगे कि इतने अभ्यर्थियों का कितना प्रतिशत बनेगा। ये आप लोग भी स्वयं निकाल सकते हैं, आप स्वयं निकालिएगा। और दूसरी बात, जब आप लोगों की वेटिंग क्लियर होने की बारी आएगी तो नॉट अलाउड में से भी अभ्यर्थियों को लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वेटिंग वालों को कम डाला गया है वेटिंग में। तो फिर क्या किया जाएगा, जो नॉट अलाउड वाले हैं उनको क्या किया जाएगा, वेटिंग में करके और फिर उनकी लिस्ट तैयार की जाएगी। तो ये आप स्वयं को पता लग जाएगा कि किस प्रकार से ये तैयार की जाएगी। देखिए, यहाँ पर क्या होगा, अब पहले हम वर्ग 1 की बात भी आपको बता दें। देखिए, जो ईएसबी ने वर्ग 1 का रिजल्ट जारी किया, जैसे मान लीजिए मेरा हिंदी विषय है तो हिंदी में आपको बता दूं 507 पद निकले थे। अभी आप एक राउंड फिगर में 500 पद मान कर चलिए, तो 500 पद हैं तो 500 अभ्यर्थी मेरिट होल्डर थे, यानी उनको मेरिट में रखा और 500 अभ्यर्थियों को ही लिया जाएगा। ठीक है, ये बात हुई। लेकिन 500 अभ्यर्थियों को लिया जाएगा तो 500 अभ्यर्थी इन्होंने वेटिंग में भी तैयार किए थे, यानी जितने पद थे उतने ही अभ्यर्थियों को मेरिट में रखा और उतने ही अभ्यर्थियों को इन्होंने वेटिंग में रखा। यानी 500 तक जिनके नंबर थे, यानी जो 500 पदों तक मेरिट में आए और 500 अंक तक जिनके जैसे भी अंक थे, यानी जिनके 68, 62, 63 अंक थे 100 में से, उनको भी इन्होंने वेटिंग में लिया। तो इसीलिए ये अभ्यर्थी वर्ग 1 के अभी वेटिंग के लिए इनकी लड़ाई चल रही है। तो यानी 500 पद थे तो 500 मेरिट होल्डर, अब 500 में से जितने पद खाली होते चले जाएंगे उतने ही अभ्यर्थियों की वेटिंग क्लियर होगी। वर्ग 1 में इस तरह का प्रोसीजर इन्होंने किया था। वर्ग 2 में कुछ अलग कर दिया, वर्ग 2 में केवल 15% अभ्यर्थियों को ही लिया। अब देखिए, यहाँ पर आसान है बिल्कुल, आप लोगों को कैसे निकालना है। देखिए, पूरा आल और रैंकिंग का तो हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि वो बहुत कठिन काम है और उसके लिए वो काफ़ी सर्च करना, इतना पूरा जोड़ घटाना गुणा भाग करना पड़ेगा, तो वो आप लोग कीजिएगा। बाकी हम बता देते हैं, जैसे ये हिंदी विषय है। अब हिंदी विषय में ये किसके लिए है, अतिथि शिक्षक के लिए। तो कितने और अतिथि शिक्षकों को वेटिंग में रखना था, तो 61, यानी इन पदों का 245 का 61 अभ्यर्थी वेटिंग में आना थे, तो इन्होंने अभी कम रखा है। अब दूसरी बात, अब आप सोच रहे होंगे 61 अभ्यर्थियों से क्या होता है, वो तो बहुत कम होंगे। तो यहाँ पर ये आप गलत बोल रहे हैं। देखिए, 61 अभ्यर्थी हम बोल रहे हैं क्योंकि 245 का जो 25% बनता है वो 61 बनता है। लेकिन यहाँ पर और ज़्यादा अभ्यर्थी क्यों आएंगे, क्योंकि एक नंबर पर, जैसे आप मान लीजिए किसी का 68 पे क्या है, वेटिंग आई, तो वो 68 पर उसी नंबर पर बहुत सारे अभ्यर्थी एक ही अंक पर पास होते हैं, तो वो सभी ही वेटिंग में आएंगे। समझ में आया आप लोगों को। यानी अगर मान लीजिए किसी के 68 नंबर है, 68 पर अगर वेटिंग है तो 68 पर जितने भी अभ्यर्थी हैं वो सभी ही वेटिंग में आएंगे, चाहे वो 8 हों, 10 हों या 2 हों। फिर अगर 2 पर आप मान लीजिए वेटिंग क्लियर नहीं है कि 2 पर 68 अभ्यर्थी कैसे आ सकते हैं, ज़्यादा होना चाहिए। तो फिर क्या होगा, 68 से
फिर और चले जाएंगे 66 तक चले जाएंगे। फिर 66 पर जितने अभ्यर्थी होंगे वो सभी 66 अंक पर जितने भी अभ्यर्थी ये SC ST OBC फिर इसमें भी आएंगे। जैसे मान लीजिए UR का 76 है, तो अब ये 76 में से उसका 25% निकाला, अब उसमें 25% वेटिंग, यानी मान लीजिए 76 नंबर पर पूरे अभ्यर्थी 76 ले लिए, जिनके अच्छे नंबर आए 100 में से लेकर 80 तक उनके अच्छे नंबर आए, उनको ले लिया। अब उन्हें 25% यानी 76 का 25% पद बनाकर, एक काल्पनिक पद बनाए जाते हैं और वो 25% पद बनाकर यानी 25 पद बनाकर उनको लिया जाता है। अब उन 25 पदों पर क्या होता है कि बहुत सारे अभ्यर्थियों के एक जैसे अंक होते हैं, तो वो सभी, तो यानी 61 पद का आपका 100-150 निकल जाता है, यानी 100-150 लोगों की ही वेटिंग लिस्ट तैयार की जाती है। क्योंकि आप लोग यहाँ पर देखेंगे UR EWS SC ST OBC सभी वर्ग हैं, तो सभी वर्गों के हिसाब से ये पद गिनते जाएंगे और उनका एक काल्पनिक तैयार की जाती है कि 25%, जैसे 24 पद हैं तो 24 का 25% इतने पद बनेंगे और इतने पर इतने अभ्यर्थी होंगे, और फिर उनके क्या होते हैं एक ही अंक पर 4, 5, 8, 10 जितने भी अभ्यर्थी हों उन सभी को ही वेटिंग लिस्ट में शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से आपकी वेटिंग लिस्ट तैयार होनी थी, जो ESB ने गलत जारी कर दी। तो यानी नॉट अलाउड वाले 10% आप तो ये मान लीजिए अभ्यर्थियों को और वेटिंग लिस्ट में शामिल किया जाएगा। अब ये कब किया जाएगा ये भी हम आपको बताएंगे। अब ये कब किया जाएगा, जो आपकी फर्स्ट काउंसलिंग होगी उसके बाद किया जाएगा, क्योंकि फर्स्ट काउंसलिंग के बाद अभ्यर्थी बहुत अधिक बाहर होंगे, और विशेषकर वर्ग 2 में तो बहुत होते हैं और वर्ग 1 में भी। वर्ग 3 में एक बार बाहर होना कम होता है, लेकिन वर्ग 2 में सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, एक तो एलाइड विषय वाले होते हैं, दूसरे क्या होते हैं जो आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं, उन सभी को भी बाहर किया जाएगा। अगर आप लोग कहेंगे तो इस पर भी हम वीडियो बना देंगे। और बाकी इंग्लिश में सबसे ज़्यादा अभ्यर्थियों के कमेंट आए थे कि मैडम हमारा इंग्लिश में इतना है, तो सबसे ज़्यादा इंग्लिश में वेटिंग क्लियर होने वाली है। और फिर आपकी मैथ में कम से कम अगर आप ये समझ लीजिए, इसके पद देखते हैं मैथ के। जैसे ये इंग्लिश है, इंग्लिश में अगर आप 982 पद हैं तो समझ लीजिए 1000 पद हैं। अब 1000 का 25% कितना मान लीजिए आप, तो यहाँ पर आपकी 250-300 अभ्यर्थी वेटिंग में होना थे, और साथ में क्या होना था 250-300 से ज़्यादा ही अभ्यर्थी आपके इनके वेटिंग लिस्ट में निकालना थे। और इससे ज़्यादा अभ्यर्थी, पिछली बार का आंकड़ा हमने बताया था 350 अभ्यर्थी, जबकि पिछली बार तो अंग्रेजी विषय में पद भी कम थे, तो 350 अभ्यर्थी बाहर हुए थे केवल अंग्रेजी, इससे ज़्यादा ही हुए थे, हम आपको देखकर फिर भी कंफर्म बताएंगे। तो ये अतिथि विद्वानों का है, फिर सेम इतने ही पद आपके नॉन अतिथि के निकले। तो समझ लीजिए आपके अगर 900 पद हैं तो कम से कम 200-300 लोग बाहर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश वाले सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, फिर मैथ वाले भी करते हैं। तो आइए हम आपको बाद में बताएंगे कि वो किस तरह से बाहर होते हैं। बाकी इस पर हमने एक वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं, और उसमें भी हमने बताया था कि इंग्लिश और मैथ वाले किस तरह से बाहर हुए थे, और आप देखिएगा उनका कितना आंकड़ा रहा था। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए नॉट अलाउड लोगों के लिए एक और वीडियो लाएंगे, जिसमें आप लोगों को कब काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा ये वाली वीडियो होगी।